वो कौन था जिसने ये दावा किया कि उसने अमरकंटक में नीम करोली बाबा को देखा है। नीम करोली बाबा की वैसे बहुत सारी चमत्कार और लीलाएं हैं जो सबसे परे है। जब से महाराज जी ने शरीर त्यागा है उनसे जुड़े चमत्कार और बढ़ गए हैं। बाबा जी के ऐसे ही तार जो अमरकंटक से जुड़े हुए हैं। बाबा जी ने देह त्याग से कुछ दिन पूर्व कहा था कि वो अमरकंटक में जाकर रहेंगे और पागल का भेष बनाएंगे और लोगों को पत्थर से मारा करेंगे। उसके बाद वो हंसने लगे। इस बात का जिक्र उनकी बुक मिरेकल ऑफ लव में भी देखने को मिलती है। महाराज जी की महासमाधि के कुछ सप्ताह बाद लखनऊ के हनुमान मंदिर में एक अजनबी व्यक्ति आया। उन्होंने पुजारी से अपने गले में पहनी माला के बारे में पूछा तो पुजारी ने बताया कि वे तुलसी की मालाएं हैं जो महाराज जी ने उन्हें दी थी। अजनबी ने कहा कि वह महाराज जी को जानता है और सोचता है कि वह एक महान आत्मा है। उसने आश्रम दिखाने को कहा और महाराज जी के लिए तैयार रखे गए शयन कक्ष में प्रवेश करते ही उस व्यक्ति ने बिस्तर पर रखे एक कलश की ओर इशारा करते हुए इसके बारे में पूछा। महाराज जी को एहसास हुआ कि वह व्यक्ति महाराज जी की समाधि के बारे में कुछ नहीं जानता। उन्होंने उसे बताया कि कलश में महाराज जी के दाह संस्कार की राख है। तभी वह व्यक्ति चौंक गया और उसने कहा कि यह असंभव है क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही अमरकंटक में महाराज जी के दर्शन किए थे। उसने कहा कि महाराज जी ने अपनी कमर में सिर्फ एक टाट का बोरा लपेटा हुआ था और कोई दूसरा कपड़ा नहीं पहना हुआ था। फिर महाराज जी ने उससे कहा कि उन्होंने अपनी कंबल कैंची में ही छोड़ दिया है और अब से वे महंगी धोती नहीं पहनेंगे। उन्होंने कहा था कि आश्रम जेल होते हैं और वे साधुओं के मन में आसक्ति पैदा करते हैं। उनसे महाराज जी ने कहा था कि वो अब जंगल में रहेंगे और बिना किसी व्यवधान के गाने और प्रार्थना करने का समय वो पाएंगे। पुजारी उस व्यक्ति के खुलासे से हैरान रह गए। कुछ देर बाद वह उस अजनबी से पूछने के लिए मुड़े और उसे पता चला कि वह आदमी गायब हो चुका था।